धौलागढ़ नाम का पहाड़ी गांव अपनी शांति और सुंदरता के लिए मशहूर था, लेकिन उसी शांति के भीतर एक कहानी दबी थी जिसे लोग समय के साथ भूल चुके थे। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक लड़का रहता था, कर्ण, अपनी मां सरिता के साथ। गरीबी दोनों की स्थायी साथी थी, लेकिन उससे भी बड़ा बोझ था एक पुराना डर। कर्ण के पिता की मौत उसके बचपन में ही हो गई थी। गांव वाले कहते थे कि वह मौत नहीं, एक हादसा था, लेकिन सरिता की आंखों में छुपी बेचैनी कुछ और ही कहानी कहती थी। हर रात सरिता झोपड़ी के दरवाजे पर 3 बार ताला लगाती थी। ताला लगने की आवाज में भी कर्ण को एक अनकहा डर सुनाई देता था। ताला लगाकर सरिता खिड़की की तरफ कुछ देर देखती रहती, जैसे कोई अदृश्य साया उन्हें हर रात याद दिलाता हो कि खतरा अभी टला नहीं है। कर्ण कई बार पूछता, मां, आप हर रात खिड़की के बाहर क्या देखती हो? लेकिन सरिता हमेशा वही जवाब देती, कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही। पर कर्ण जानता था ये कुछ नहीं, असल में बहुत बड़ा कुछ है। पहला सस्पेंस एक तूफानी रात थी। हवा में अजीब सा डर था, पेड़ों की शाखाएं झोपड़ी से टकरा रही थी। कर्ण पढ़ रहा था, तभी सरिता अचानक घबराई आवाज में बोली, कर्ण, दीपक बुझने मत देना, चाहे कुछ भी हो। घर में केवल वही मिट्टी का दीपक जल रहा था जिसे सरिता किसी ताबीज की तरह मानती थी। अचानक झोपड़ी के पीछे किसी के चलने की आहट आई। कर्ण ने आवाज दी, कौन है बाहर? लेकिन कोई जवाब नहीं। मां ने उसे तुरंत अपने पास खींच लिया, जैसे बाहर खतरा हो। कर्ण समझ नहीं पा रहा था, आखिर मां किससे डरती है। दूसरा मोड़, कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाओं की चर्चा होने लगी। लोगों ने बताया कि जंगल की तरफ रात में किसी आदमी की परछाई दिखाई देती है। किसी के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं, तो कभी दीवारों पर हाथों के निशान मिलते हैं। गांव डर गया, लेकिन सरिता पहले से ही डरी हुई थी। उनकी आंखों में सिर्फ डर नहीं, पहचान भी थी, जैसे वह जानती हो कि वह साया कौन है। कर्ण अब और चुप नहीं रह सकता था, उसे फैसले पर पहुंचना था। आधी रात का पीछा, तीसरा मोड़। उस रात सरिता सो गई। कर्ण चुपचाप खिड़की के पीछे छिपकर खड़ा हुआ। फिर किसी की लंबी परछाई धीरे धीरे झोपड़ी की तरफ बढ़ी। परछाई इंसान जैसी थी, खतरनाक और डरावनी। कर्ण ने हिम्मत करके बाहर कदम रखा और उस परछाई का पीछा करने लगा। वह आकृति जंगल के घने हिस्से में पहुंचकर रुकी। जैसे ही कर्ण ने पास जाने की कोशिश की, कर्ण, वापस लौट जाओ, किसी ने पीछे से धीमी पर कड़क आवाज में कहा। कर्ण पलटा, वहां एक आदमी खड़ा था, काले कपड़ों में, चेहरा अंधेरे में गायब। कर्ण कुछ बोल पाता, उससे पहले वह आदमी अचानक गायब हो गया, मानो जंगल ने उसे निगल लिया हो। डरा हुआ कर्ण वापस झोपड़ी की तरफ भागा। मां जाग रही थीं, उनकी आंखों में डर पड़ा जा सकता था। सच की पहली झलक, चौथा मोड़। अगले ही दिन गांव में पुराने राघव बाबा लौटे। उन्होंने जैसे ही कर्ण को देखा, उनकी सांस अटक गई। वह धीरे से बोले, यह बिल्कुल अपने बाप जैसा दिखता है। कर्ण के पूछने पर उन्होंने सच बताया, तुम्हारे पिता गांव के सबसे ईमानदार आदमी थे। कुछ लालची लोग सरकारी जमीन हथियाना चाहते थे। तुम्हारे पिता ने विरोध किया और उसी रात उनकी हत्या कर दी गई। कर्ण का दिल बैठ गया। बाबा ने आगे कहा, तुम्हारी मां उस हत्या की गवाह थीं। वही आदमी, वही कातिल, हर रात झोपड़ी के बाहर आता है। उसे डर है कि तुम्हारी मां कभी सच न बोल दें। कर्ण को लगा मानो किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। अब सस्पेंस धीरे धीरे असल खतरे में बदल रहा था। आखिरी रात, 5वां मोड़। उस रात हवा ठंडी थी, लेकिन झोपड़ी के भीतर तनाव उबल रहा था। कर्ण दीपक के पास खड़ा था, सरिता बेचैन थी। अचानक ठक ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक हुई। कर्ण ने एक लंबी सांस ली। सरिता बोली, मत खोलो, वह आ गया है। लेकिन कर्ण को अब डर नहीं था। उसने दीपक उठाया और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के सामने वही काले कपड़े वाला आदमी खड़ा था, लाल सी आंखें, भारी सांसें, हाथ में लाठी। वह गुर्राया, सरिता, बहुत दिन छुपाई तुमने अपनी जुबान, बोलोगी तो मरोगी। और ये लड़का, इसे भी तुम्हारे साथ भेज दूंगा। सरिता चीख पड़ी, लेकिन कर्ण ने दीपक उठाकर उसकी आंखों पर तेज रोशनी डाली। वह आदमी पीछे हट गया। चकाचौंध में उसकी पकड़ ढीली हुई। ठीक उसी समय कर्ण की योजना काम कर गई। गांव के लोग, जिन्हें उसने पहले ही संकेत दे दिया था, झोपड़ी पर पहुंच गए और उस आदमी को पकड़ लिया।
सरिता जमीन पर बैठकर रोने लगी। कर्ण ने दीपक उनकी तरफ बढ़ाया और कहा, मां, आपने कहा था रोशनी बुझने मत देना। आज इसी रोशनी ने हमारी जान बचाई। कुछ ही हफ्तों में वह आदमी जेल भेज दिया गया। सरिता वर्षों बाद पहली बार बिना डर के सोई और कर्ण गांव का नायक बन गया। लोग कहते हैं उसी रात से जंगल और झोपड़ी के आसपास कभी किसी परछाई को भटकते नहीं देखा गया। कहानी ने सबको एक बात सिखाई, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, अगर इंसान हिम्मत की एक छोटी लौ भी जला ले तो सच्चाई की जीत तय है।